नमस्कार, मैं डॉली भटनागर N4 यू न्यूज रतलाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रविवार विशेष में आज हमारे साथ हैं शहर के युवा साहित्यकार, कवि, शासकीय कार्यक्रम के संचालनकर्ता आशीष दशोत्तर। उनसे चर्चा करी ब्यूरो विपिन त्रिवेदी ने। आइए देखते हैं। रविवार विशेष में आज हमारे साथ हैं शहर के युवा साहित्यकार आशीष जी दशोत्तर। आइए हम आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी, आप ये बताएं कि आप एक युवा साहित्यकार हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? बचपन से ही लिखने का शौक़ रहा और जब 12 वर्ष की उम्र थी तब कुछ घर पे किताबें आया करती थी, साहित्य किताबें। तो उसमें ऐसे ही एक दिन मन में आया कि कुछ इसमें लिखकर भेजा जाए, और वो एक छोटी सी बाल कविता लिखकर भेजी। धर्मयुग पत्रिका थी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वो प्रकाशित हो गई। यानी उस वक्त मैं 8वीं कक्षा में रहा हूँगा। तो तब से एक हौसला मिला कि अगर कुछ लिखकर कहीं भेजा जाए तो उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और तब से ये निरंतर सिलसिला जारी रहा। फिर अपने शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा और सभी रचनाओं पर स्नेह प्राप्त होता रहा, तो ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता गया। आशीष जी, आप एक साहित्यकार भी हैं, आपकी पुस्तकें भी निकली है, इसके संदर्भ में आप हमें कुछ जानकारी दें। पुस्तक लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और एक प्रोत्साहन जैसा सभी का मिलता रहा। तो वर्ष 2003 में हम शहर के 4 युवा साहित्यकारों ने मिलकर अपना एक संग्रह निकाला और उसको काफ़ी प्रदेश स्तर पर सराहा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने नवलेखन युवा पुरस्कार के रूप में मेरी एक पांडुलिपि को चयनित किया और उसे प्रकाशित किया गया, जो बहुत अच्छा प्रकाशित हुआ। खुशियाँ कैद नहीं होती, वो कविता संग्रह था जो काफ़ी सराहा गया। उसके बाद लगातार पुस्तकें आती रही। नेशनल बुक ट्रस्ट से कहानी की पुस्तक प्रकाशित हुई, बोधि प्रकाशन से व्यंग संग्रह, गज़ल संग्रह लकीरें प्रकाशित हुआ, और भावना प्रकाशन से चे पावर टिहिया एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण जो मुझे लगा इन सब में, वो भगत सिंह की पत्रकारिता को लेकर मैंने एक पुस्तक लिखी है। पूरे देश भर में जब ये मैंने ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, तो भगत सिंह पर कई सारी पुस्तकें थी, लेकिन भगत सिंह को एक पत्रकार के रूप में किसी ने नहीं देखा था। तो मैंने ये प्रयास किया कि भगत सिंह की लेखनी, उनके पत्रकारिता के जीवन को केंद्रित रखकर कुछ लिखा जाना चाहिए। तो वो पुस्तक मैंने लिखी, वो काफ़ी सराही गई और कई सारे लाइब्रेरीज में भी वो पुस्तक पहुंची और देश भर में पसंद की गई। आप एक सफल संचालनकर्ता भी हैं। रतलाम जिले के जो कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो शासकीय कार्यक्रम होते हैं, उस पर आप बहुत अच्छा एक संचालन करते हैं। उसके संदर्भ में आप हमें कुछ बताएं। संचालन की शुरुआत भी मानिए कि 1987-88 से की। जो शुरुआत हुई उसका भी एक बड़ा रोचक वाक़या रहा। हम एक प्रोग्राम करने के लिए गौतमपुरा गए थे और गौतमपुरा से प्रोग्राम करने के बाद अगले दिन हमें जाना था जावरा में, एक प्रोग्राम है। तो गौतमपुरा से जब जावरा जाते हैं ट्रेन से, तो बीच में रतलाम आ जाता है। तो हम सब कलाकार जो थे वो ट्रेन से सीधे गौतमपुरा से जावरा पहुंच गए। हमारे साथ जो संचालन करता थे वो रतलाम में ही उतर गए और उन्होंने कहा कि मैं शाम को जावरा पहुंच जाऊंगा। अब कारण कुछ ऐसे रहे कि वो आखिरी समय तक वहां पहुंच नहीं पाए और बड़ी स्थिति ऐसी विकट हो गई कि भाई संचालन अब कैसे होगा, कौन करेगा इतने बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े स्तर का प्रोग्राम था, वो कैसे होगा। तब उस समय मन में एक ऐसा हौसला जागा कि चलिए अब अपन ही हिम्मत करके शुरुआत करते हैं और जो होगा वो देखा जाएगा, अपन शुरुआत करते हैं। तो बस वो उस दिन से जो संचालन की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक फिर रोकने का सिलसिला मना ही नहीं और ये निरंतर जारी है। आपने मध्य प्रदेश गान भी आप उसके वो रहे हैं, आपने लिखा है, इसके संबंध में आप बताएं। मध्य प्रदेश गान जब लिखा जा रहा था तो प्रदेश से कई सारी प्रविष्टियाँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा आमंत्रित की गई थी। उसमें मैंने भी अपनी द्वारा लिखित मध्य प्रदेश गान प्रेषित किया था। उसको कंपोज भी किया था, उसकी धुन भी बनाई थी, उसे सस्वर प्रस्तुत भी किया था और वो प्रदेश स्तर पर काफ़ी सराहा भी गया। और जो प्रथम पसंद किए गए मध्य प्रदेश गानों में से
वो भी एक शामिल रहा था। आप एक बहुत अच्छे गायक हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप एक कुछ मुखड़ा आप सुनाएं। गीत गाने का भी शौक़ रहा है, तो एक बहुत सुंदर सा नगमा है, वो उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके लिए पेश करता हूँ। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आशीष जी, आपने N4U न्यूज़ को सुना। आज बस इतना ही। हमारी N4U न्यूज़ लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।